भाइयों, आरएसएस स्कूल की प्रिंसिपल जो हैं वो अपनी कुर्सी पर बैठी हुई कुछ टीचरों से बात कर रही थी। तभी अचानक एक शख्स आता है जिसके साथ में लगभग 4 साल का एक बच्चा होता है। आके प्रिंसिपल मैम के सम्मुख खड़ा हो गया और कहने लगा है, मैम हमारे बच्चे का दाखिला होना है। प्रिंसिपल मैम कहती हैं ठीक है। जैसे उन्होंने उस शख्स की आवाज़ सुनी तो उसका चेहरा देखा। देख करके प्रिंसिपल मैम सोच में पड़ जाती हैं, ऐसी नज़रों से देख रही हैं। और जब उस पुरुष ने प्रिंसिपल की कुर्सी पर एक महिला को देखा तो वो भी सोच में पड़ गया। इस कदर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों न जाने कितनी बरसों से बिछड़े हुए पुनः आज मिले हैं। जी हाँ भाइयों, ये बात सत्य है। प्रिंसिपल मैम जो हैं वो कभी लगभग आज से 5 साल पीछे इस पुरुष के जीवन में इसकी पत्नी रहीं, लेकिन आज दोनों डिवोर्स की वजह से अलग अलग हो गए। कहानी जानने के लिए वीडियो पूरा देखना है आप सभी को। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, मैं हूँ आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। भाइयों, ये कहानी है हमीरपुर की, जहाँ प्रेमलाल एक पुरुष रहते हैं जिनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। पत्नी बच्चों को जन्म देने के ही बाद में एक्सपायर हो जाती हैं। प्रेमलाल ने ही अपने बच्चों को पाल करके बड़ा किया, लेकिन बेटी है जिसका नाम संगीता है। संगीता को प्रेमलाल इतना प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा। वो जो चीज़ चाहती है वही दिलाते हैं, जो खाती है वही खिलाते हैं। कहने का मतलब अपनी बेटी की हर वो कोशिश पूरी करते हैं, इच्छा जो बेटी कहती है। संगीता जब पढ़ाई करने लगती है, धीरे धीरे संगीता ने बीए कर ली, तो श्यामलाल के शरीर में कुछ ऐसा रोग लग जाता है। तो बेटी संगीता से बोले हैं, बेटी अब मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे पढ़ो या ना पढ़ो मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना तुमसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे जीते जी अपनी शादी कर लो। तो बेटी कहने लगी, पिताजी ठीक है, आप जो चाहते हो मुझे स्वीकार है। तो भाइयों, प्रेमलाल ने एक बड़ा सुंदर परिवार देखा, जो बड़ा पैसे वाला है परिवार। लड़का भी सुंदर है, पढ़ा लिखा है, होनहार है। लड़के के पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं। कहने लगे कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा है, बेटी दुखी भी नहीं रहेगी, शादी कर देते हैं। उसी समय पिता ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी। दुल्हन बना के संगीता को ससुराल भेज दिया। संगीता अपनी ससुराल जाती है, लेकिन संगीता जो थी वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं थी। कहते हैं ना श्यामला रंग, उसका श्यामला रंग था। जब वो ससुराल में पहुंची, पति उससे कहीं तक खुश नहीं था। संगीता उससे जितना प्रेम करती है
उतना ही वो उससे दूर जाता है, नफरत करता है, उसे दिल का भाव बिल्कुल नहीं देता। संगीता दुखी रहने लगी। सास ससुर भी उसे उतना प्रेम नहीं देते हैं जैसा बहू को सास ससुर का, परिवार का प्रेम मिले। वो कुछ नहीं था संगीता के जीवन में। एक दिन संगीता का जो पति होता है, जिसका नाम सूरज है, सूरज अपनी माँ के मायके जाता है, यानी कि अपनी ननिहाल जाता है। तो वहाँ उसे एक लड़की नज़र आती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। पास में गया सूरज और उससे बात करने की कोशिश करी। नाम पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की कहती है, मेरा नाम खुशी है। सूरज कहने लगा, जैसा नाम वैसे आप दिखने में भी लगते हो। दोनों में मुलाकात हुई, बातचीत हुई, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, यानी प्यार मोहब्बत की चर्चाएं शुरू हो गईं। इधर संगीता जो है वो अपनी ससुराल में बेचारी अकेली पड़ी रहती है। कोई उससे पूछने वाला नहीं है कि किस हाल में हो, कैसी हो, क्या करती क्या नहीं करती। सारे दिन नौकरानियों जैसी लगी रहती है, घर का काम काज करती। न कोई सुंदर कपड़े हैं, न कोई गहना है, न श्रृंगार है। कहने का मतलब आप समझ लीजिए, वो नौकरानी जैसी बन के रह जाती है। सूरज जब उस लड़की से मोहब्बत करने लगता है, रात दिन उसी के बारे में सोचता, पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात उस खुशी से बात करता है। तो एक दिन संगीता ने अपने पति से कहा, सूरज ये गलत है, जो आप हमारे होते हुए भी दूसरी लड़की से बात कर रहे हो, ये बहुत गलत है। तो सूरज कहने लगा, सुनो संगीता, अब तुम मेरी ज़िंदगी से जाने वाली हो और खुशी हमारे जीवन में आने वाली है, क्योंकि एक तो तुम्हारी सूरत नहीं अच्छी और ऊपर से हम पे हक जता रही हो। अगर रोटी खानी है तो खाओ और घर में पड़ी रहो। संगीता जब सूरज की हर गलती बर्दाश्त करते 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 परेशान हो जाती है, आखिरकार बेचारी रोती सिसकती उसे छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। अपने पिता को सारी बात बताई तो पिता कहने लगे, बेटी ससुराल ही बेटी का सब कुछ हुआ करता है, अब आपको वहीं रहना है, वहीं जीना है, वहीं मरना है। संगीता फिर पुनः आ जाती है पिता के कहने से, लेकिन उसे किसी ने घर में कोई प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं दिया। 2 4 6 महीने रही, लेकिन वो बेचारी किस कंडीशन में रही आप समझ सकते हो। जिसका पति उसे प्यार मोहब्बत, न बात न चीत कुछ ना करे, न परिवार में कोई उसे कोई समझे, नौकरानी समझ लिया हो, तो वो कैसे रह सकती है। संगीता अब इधर ससुराल में है और उसके पिता को जो बीमारी लग चुकी थी, जब उनका देहांत हो गया, संगीता को खबर मिली तो संगीता चली जाती है अपने मायके। फिर उसने ना आने का प्लान बना लिया। अब वो अपने भाइयों के ही यहाँ पर रुक गई। न माँ है न पिता हैं, भाइयों के यहाँ पर, वहाँ भी उससे कोई इतना प्यार मोहब्बत नहीं दे रहा है। आप समझ सकते हो, जिस बेटी के जीवन में माँ बाप हैं, जान लो खुशियाँ हैं, माँ बाप गुजर गए, ससुराल में उससे कष्ट मिल रहा है, और वो मायके में गई तो भाई भाभी उतना कुछ नहीं दे सकते जो माँ बाप अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं। भाभी नौकरानियों जैसी रख रही है, भाई को कोई बहन से मतलब नहीं है, कहने का मतलब वहाँ भी दुखी रहने लगी। 4 6 महीने गुजरते हैं, सोचने लगी ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। जो उसका पति है उससे वो डिवोर्स लेती है। उसने कागज़ तैयार कराए और सूरज के पास में डिवोर्स के लिए वो कागज़ भेजे, तो सूरज ने खुशी के चक्कर में डिवोर्स पर साइन कर दिया। अब खुशी इधर सूरज की ज़िंदगी में है और उधर संगीता बेचारी अकेली है। एक दिन उसकी बचपन की सहेली है, उसका फ़ोन जब
संगीता के पास आया तो संगीता ने रो के अपनी सहेली को सारी बात बताई, बहन मैं बड़ी परेशान हूँ, भाई भाभी भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, अब जीवन नहीं गुजर रहा है, मैं क्या करूँ। तो अच्छा साथी वही होता है, अच्छा दोस्त वही होता है जो हमारे दर्द को समझे, हमारी पीड़ा को अपना समझे, हमारे दुख में हमें हेल्प करे। तो संगीता की सहेली कहती है, संगीता तू मेरे पास में आ जा, मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ तुझे मैं कहीं ना कहीं वहाँ जगह दिला दूँगी। तो संगीता आज अपनी उस सहेली के पास चली जाती है और वहीं पर उसी के कमरे में शिफ्ट हो जाती है। तो जिस स्कूल में संगीता की सहेली पढ़ा रही है, तो संगीता को साथ में लेके गई और प्रिंसिपल साहब से कहने लगी है, सर ये मेरी सहेली है, पढ़ी लिखी है, बहुत सुशील है, पढ़ने में भी तेज़ है, मैं आपसे विनती करती हूँ मेरी बहन के लिए आप अपने स्कूल में टीचर के तौर पे ले लीजिए। तो जब उसकी बहन की बात को सुना तो प्रिंसिपल साहब को दया आ गई और उसी स्कूल में संगीता को टीचर बना लिया। था तो प्राइवेट स्कूल लेकिन इंग्लिश मीडियम था, जिसमें बड़े बड़े घरों के बच्चा पढ़ने आते हैं, अच्छे बच्चों के लिए वो स्कूल था। उसी में आज संगीता लगभग 10 से 15 हज़ार की नौकरी पर नौकरी करने लगी। अब तो संगीता का जीवन धीरे धीरे ठीक चलने लगा। एक दिन की बात, संगीता के जो सर थे यानी प्रिंसिपल साहब, वो अचानक से बीमार हो जाते हैं और अस्पताल में जाके उनके चेकअप हो रहे हैं। तो उन्होंने संगीता के पास में फ़ोन किया, जवाब दिया है, संगीता आज मैं स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मैं अस्पताल में एडमिट हूँ और आज से तुम्हें प्रिंसिपल की कुर्सी संभालनी है। तो संगीता आज अपने कहने का मतलब, उसके पास में जो शिक्षा थी, पढ़ने में बहुत तेज थी, इसी वजह से सब टीचर वहीं पे रह गए। आज वो सब टीचरों की हेड बन जाती है, यानी प्रिंसिपल साहब की कुर्सी पर बैठ जाती है। इधर संगीता कुर्सी पर बैठी हुई है, तभी अचानक से सूरज जो उसका कभी पति था, वो आज अचानक से लगभग 5 साल के बाद संगीता से मिलता है। और जैसे संगीता को देखा तो एकदम से 5 साल पुरानी बातें उसे याद आ गईं कि ये तो मेरी पत्नी है। और संगीता ने जैसे सूरज को देखा तो वो भी सोच में पड़ गई, वो तो जानती थी। तो कहने लगी, सूरज क्या खुशी से आपने शादी कर ली? सूरज कहने लगा, हाँ, तुम चली आई उसके 2 ही महीने के बाद में मैं खुशी को दुल्हन बना के लाया और खुशी से 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, जिस बेटा का दाखिला मैं आपके स्कूल में कराने को लाया हूँ। खुशी कहने लगी, बधाई हो आपके लिए, आपने तो अपनी दुनिया बसा ली, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन हमारा क्या, हमारी तो दुनिया ही आपने उजाड़ दी। सूरज कहता है, क्या तुमने शादी नहीं करी? संगीता कहने लगी, तुमसे शादी हमारे पिता ने करी तो तुमने मेरे लिए इस कंडीशन में पहुंचा दिया, और अगर किसी और के साथ में करती तो वो पता नहीं मेरे लिए कहाँ पहुंचा देता, इसलिए शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं। उसी समय सूरज बोला है, संगीता आप हमारे बच्चे का नाम लिख लीजिए। तो संगीता ने उस बच्चे का नाम लिखा। सूरज वहाँ से घर चला आता है। चलते समय कहने लगा, संगीता तुमने शादी नहीं करी, अगर तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो हमारे घर आ सकती हो। संगीता कहने लगी, सूरज क्षमा करना, मैं तुम्हारी ही जिंदगी में आई थी और तुम्हारी जिंदगी से ही ठोकर खा के आज मैं यहाँ तक हूँ। मेरा भी घर होता, मेरा भी परिवार होता, मेरा भी पति होता, मेरे भी बच्चे होते, लेकिन मेरा आज कुछ नहीं है, सिर्फ
तुमने इतना कष्ट दिया, इस वजह से अब तुम आने की बात कहते हो। अब संगीता तुम्हारी दुनिया में कभी नहीं आएगी, क्योंकि संगीता ने अपनी दुनिया को ख़त्म करके अपनी हर इच्छा को अपने दिल में दफन कर लिया। अब शादी का कोई इरादा नहीं, और तुम्हारे घर जाने की इस जन्म की छोड़ो 7 जन्म तक कोई इच्छा नहीं होगी। आप यहाँ से जा सकते हो और दोबारा हमसे कभी मिलने की कोशिश भी मत करना। उसी समय सूरज वहाँ से चला जाता है और इधर संगीता अपनी सहेली की हेल्प से, जो बेचारी दर दर की ठोकर खा रही थी, कभी ससुराल की, कभी अपने मायके भाई और भाभी की, आज वो अपनी एक निजी दुनिया में खुशहाल जिंदगी, बच्चों को पढ़ाती है, उन्हीं को अपना समझती है और उन्हें ही प्यार मोहब्बत